नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड राज्य को बने 16 साल हो चुके हैं। इन 16 वर्षों में प्रदेश में कितना विकास हुआ, विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता कृष्णा कुमार की अगुवाई में सुदर्शन न्यूज की टीम ने सहसपुर विधानसभा में जनता के बीच जाकर विकास कार्यों के मुद्दे को लेकर चौपाल की। देहरादून जिले की सहसपुर विधानसभा में आयोजित इस जन चौपाल में बड़े स्तर पर जनता और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। सहसपुर विधानसभा में आयोजित इस चौपाल में खास बात यह रही कि सबसे ज्यादा महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बंटी नजर आई, जिसमें कांग्रेस के एक गुट के कुछ कार्यकर्ताओं ने सीसमबाड़ा में बन रहे कूड़ा निस्तारण केंद्र का जमकर विरोध किया। आपको यह भी बता दें कि सहसपुर विधानसभा चौपाल में विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, जिला पंचायत सदस्य राशिद पहलवान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शंकर चंद रमोला पहुंचे और वाद विवाद के दौरान गर्माते माहौल में जनता की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया। हमारे साथ सहसपुर विधायक श्री सहदेव सिंह पुंडीर जी हमारी चौपाल में आए हैं। सुदर्शन न्यूज की चौपाल में आप पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ समस्याएं आकर खड़ी हो रही है आज की डेट में सहसपुर विधानसभा क्षेत्र? देखो, यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से जो है प्रदेश की जो सरकार है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जितना हम लोगों से प्रयास किया जा रहा है, हम लोग जो है विकास की ओर अग्रसरित हैं, लेकिन कुछ मूलभूत समस्याएं ऐसी हैं जो है सरकार के द्वारा जो है शासन के द्वारा बजट रिलीज होना है और उन पर बजट रिलीज नहीं हो रहा है। जैसे अपनी मालडूंग की समस्या है। बहुत पहले मैं लगातार जब से मैं विधायक बना विधानसभा में क्वेश्चन उठाता आ रहा हूं कि मालडूंग जलाशय का निर्माण होना चाहिए। जो अपनी 8-10 ग्राम पंचायतें हैं, ये डूंगा हुआ, भाववाला हुआ, बिल्लौर, बड़ोवाला, मंडू वाले, सब में राजावाला की पानी की पीने की समस्या है और वो मूलभूत समस्या है। लेकिन सरकार ने अभी तक उसमें सर्वे तक भी नहीं कराया है, जो कि कई बार मुझे कहा गया है कि हम उसमें सर्वे करा रहे और सर्वे कराने के बाद हम उसमें बजट रिलीज करेंगे। बोले ये स्थिति है। इसी प्रकार जो क्या नाम से यहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज की मैंने एक मांग की है काफी समय से, और मेरे मांग पर जो है सरकार ने डिग्री कॉलेज खोलने की यहाँ पर बात की है, क्या नाम से श्री देव सुमन का परिसर कैंपस में। लेकिन आज तक 4 साल हो गए हैं। 3 साल पहले क्या नाम से मुझे विधानसभा क्वेश्चन पे यह बताया गया कि यहाँ पर जो कक्षाएं अगले साल से शुरू हो जाएंगी, लेकिन कक्षाएं शुरू होना तो बहुत दूर की बात है। अभी तक मैं समझता हूँ कि जमीन का भी चयन इस सरकार द्वारा नहीं किया गया। विधायक जी, ये क्षेत्र खासकर एजुकेशन बेल्ट और इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तमाम समस्या है लेबर की, उसकी कोई योजना नहीं है जिससे इनकी समस्या दूर हो सके। नहीं, इसकी देखो सरकार का पहला फर्ज है। देखो क्या है, एक्ट में भी है कि 70% स्थानीय लोगों को जो है बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। और हम कहीं पे लोग आंदोलन भी करते हैं। पिछली बार भी हमने आंदोलन किया। मेरे पास आज भी 2 मुकदमे लेबर से संबंधित या क्षेत्र के हितों के संबंधित, युवाओं के हितों के संबंध में आज भी 2 मुकदमे मेरे पास चल रहे हैं, रोड जाम वगैरह के, फैक्ट्रियों के उसमें करने के। कि हमारी हमेशा मांग रही है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और सरकार को इसमें कड़क जो है कदम उठाने चाहिए। तो आपके पास क्या समस्या खड़ी होती है आजकल के आगे मेन आपके क्षेत्र से? नहीं, इसमें समस्या 3-4 है। एक तो जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है कि पोल्यूशन वगैरह तो यहाँ की आम जनता सह रही है, लेकिन पोल्यूशन के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म होना चाहिए। डायरेक्ट जो है फैक्ट्री में जो है उनको सर्विस मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है। मैंने मांग की है कि क्षेत्र में एक जो है ट्रामा सेंटर खोला जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने आज तक उसको नहीं खोला है। पानी की जैसे मैंने कही है, इधर की मालडूंग की समस्या, उस तरफ जो है हमारे नदी पार आरकेडी या पुनर्गठन पेयजल योजना, उसकी आज तक सरकार ने कोई सुध नहीं ली। और लेटेस्ट उदाहरण अभी एक और है। हमने कहा जो यहाँ पर ट्रेचिंग ग्राउंड बन रहा है, वो ट्रेचिंग ग्राउंड यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। हम लोग उसमें भी विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी आने वाले भारत माता की जय।
देखिए, विकास की अगर हम एक बात करेंगे तो हमारी जो सैंसपुर विधानसभा क्षेत्र है, ये विकास तो यहाँ से कोसों दूर है। सड़क, बिजली, पानी, बहुत सारी समस्याएं हैं छोटी मोटी, और बिजली, सड़क और पानी की भरपूर समस्याएं हैं, क्योंकि कंटिन्यूज़ 2 बार यहाँ भाजपा के विधायक बने और हमारे प्रदेश में हमारे कांग्रेस की सरकार है। हमारी सरकार तो भरपूर सहयोग करती है सभी चीज़ों के लिए, लेकिन जो क्षेत्रीय विधायक हैं भाई हमारे परम मित्र भाई सहदेव पुंडेर जी, हमारे क्षेत्र में 10 साल पहले जो विकास हुआ है आज तक नहीं हुआ। सैंसपुर विधानसभा पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई विधानसभा हो चुकी है। ठीक, जब यहाँ तिवारी जी की सरकार थी, साधु राम जी के दौर में यहाँ विकास हुआ, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। उसका मेन कारण ये है कि सत्ता में जब ये सत्ता आती है तो उसके विपरीत यहाँ विधायक होता है, यहाँ इसलिए विकास नहीं होता। दूसरे, हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं, हमारी सैंसपुर विधानसभा में सिर्फ विकास के नाम पे मेंटल हॉस्पिटल, जेल और ट्रेचिंग ग्राउंड ही क्यों आता है? ऐसी कौन सी कांग्रेस की विधानसभा है जहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं और वहाँ पर पूरा विकास हो गया हो और यहाँ रुका हो? पहले तो मुझे ये बता दें। दूसरी चीज़, कांग्रेस के इतने विधायक हैं पूरे उत्तराखंड में, ठीक है, उनके यहाँ समस्या नहीं है क्या? जन समस्या उनके यहाँ नहीं है? हर जगह समस्या है। समस्या हमेशा रहेगी, जहाँ जनमानस रहेगा वहाँ समस्या रहेगी। तो रमोला जी भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम पूछेंगे, मतलब क्या कहेंगे आप सैंसपुर क्षेत्र के विकास के बारे में? ये सैंसपुर क्षेत्र का विकास तिवारी जी के ज़माने में विकासपुर से बहुत किया। अब हरीश रावत भी एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक वो भी विकासपुर से कम नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं जब केंद्र सरकार हमारा बजट हो, उसके बाद कैसे कैसे काम चला रहे हैं वही जानते हैं। क्या राज्य सरकार द्वारा अभी तो कोई बजट नहीं रोका गया? राज्य सरकार का बजट रोका है केंद्र ने, और केंद्र एक कहता हम आपकी मदद करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप सब कुछ करिए, अपनी पार्टी का अधिकार आपको बात करने का, काम करने का। आप अलग देखिए, कम से कम कांग्रेस सरकार क्या ये प्रदेश तो सभी के, इनके भी विधायक है, इसमें डेवलपमेंट उनका भी होना है, आप बजट क्यों रोक रहे हैं? माननीय हरीश रावत जी द्वेष भावना से काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है। हम लोग कई बार मुख्यमंत्री से मिले हैं, हमारे जो हम लेटर देते हैं उन लेटरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और मुख्यमंत्री ने कुछ विधानसभाओं की समीक्षाएं करी जहाँ पर क्या नाम से कांग्रेस के विधायक हैं। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को, माननीय नेता प्रतिभाजी भट्ट जी ने और हम लोगों ने पर्सनली निवेदन भी किया कि जहाँ जहाँ भाजपा के विधायक हैं उन विधानसभाओं की भी समीक्षाएं होनी चाहिए कि वहाँ पर कितना विकास हो रहा है, कितना विकास की आवश्यकता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने द्वेष भावना के रहते हुए सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ करते हुए आज तक हमारी विधानसभाओं की समीक्षाएं भी नहीं की। अभी बहुत सारी बातें हो रही थी कि यहाँ पे ट्रेचिंग ग्राउंड बना दिया, मुख्यमंत्री ने दे दिया। ये मैं स्पष्ट कर दूं कि ये 2008 में विधायक यहाँ पे भाजपा के थे और मेयर भाजपा के थे, तब ट्रेचिंग ग्राउंड का प्रस्ताव पास हुआ। मुख्यमंत्री भी नीचे थे, तब जाके ये प्रस्ताव पास हुआ और सुनियोजित तरीके से ये किया गया और सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाया गया। आज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ट्रेचिंग ग्राउंड दे दिया, बहुत गलत बात है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें की है, हमने नहीं की है, ना ही मुख्यमंत्री ने की है। और रही यहाँ पे विकास की बात उत्तराखंड में, तो आज तक जितनी सरकार आई, एक अकेले मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ऐसे हैं जिन्होंने 50,000 युवाओं को अभी विभिन्न विभागों में नौकरियों के लिए 15,000 कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी करीबन 35,000 में प्रोसीडिंग तैयार है। पहली बार ऐसा 16 सालों में हुआ है जिनमें 16 साल में 50,000 नौकरियां युवाओं को दी गई। मुख्यमंत्री सहायता कोष से आपको कुछ नहीं मिला? वहाँ भी गई मैं मुख्यमंत्री, वहाँ वो बाहर की नहीं, वहाँ घुसने की नहीं। और जैसा तो अभी तक मैं नहीं समझ रही ये लोग कैसा विकास चाहते हैं। विकास तो मेरे हिसाब से हर प्रकार का होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास। मुझे ये बताइए स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना है आपका? मैं देखती हूँ कि मुख्यमंत्री कार्ड बने हैं, अगर कोई हॉस्पिटल में लेकर के चल जाए, महेंद्र इंद्रेश में जाए या दूसरे हॉस्पिटल में जाए, वहाँ उन कार्डों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा क्यों? हर आदमी इस सरकार से या पिछले जाने वाली सरकार से, सब सरकारों से मुझे तो ऐसा लगता है कि विकास के नाम पर अभी तक
जीरो है। 200 रुपए किलो दाल खाने को तैयार। और पहले हमारे पास आए मोदी जी के चेले, उन्होंने कहा उस टाइम 70 रुपए किलो दाल थी कि भैया मोदी जी ने कहा कि भाई मैं महंगाई कम करूंगा 100 दिन में, और वो महंगाई ऐसी कम हुई कि 200 रुपए किलो दाल होगी, आटा 25 रुपए किलो हो गया है। भाई ये मेरी महिलाओं को शर्म नहीं आ रही कहते हुए, क्योंकि किचन में तो यही है। उत्तराखंड की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इस राज्य को बचा रखा है या चला रखा है अपनी सूझबूझ से, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के हालात वो बना दिए थे जो उत्तराखंड में क्या हमने तो अपनी होश में कभी सुना तक नहीं आज तक कि राष्ट्रपति शासन लगने के बहुत बड़े कारण होते हैं। बिना किसी कारण के राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और जो तमाचा बीजेपी के मुंह पे लगा है, कोर्ट ने तमाचा मारा है, हरीश रावत जी ने ये दिखा दिया कि सत्य की जीत हमेशा होती आई है और होती रहेगी। और बात करें पछुआ दून की, अगर बात हम पछुआ दून की करते हैं तो मेयर विनोद चमोली को इस बात से सब कुछ जानकारी होते हुए भी सिर्फ अपनी दलाली के लिए और अपने लालच के लिए सिर्फ उन्होंने पछुआ दून में जो है कूड़ेदान दिया है। हर बात से उनके वो बिल्कुल हर बात का उन्हें मालूम है, जिसको उन्होंने जानबूझकर छुपाकर पछुआ दून में जो है कूड़ेदान दिया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाले राजनीतिक को चमकाने के लिए और सहजधारा के बिल्डरों से जो उन्होंने मोटी रकम ली है उसके लिए यहाँ पे जबरदस्ती इसको किया गया है। मुख्यमंत्री को अधिकारियों के माध्यम से गलत तरीके से कुछ ऐसे तथ्यों के साथ उनको दिखाकर उनको भ्रमित करा गया। भ्रमित कर उन अधिकारियों ने, मेयर ने जबरदस्ती हरी झंडी का उनसे ऐसे शब्द बुलवाए गए कि हरी झंडी दे दो आप और बाकी हम देख लेंगे। उनसे झूठ बोला गया, वहाँ कोई विरोध नहीं है, कोई विवाद नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पछुआ दून की जनता ने, पछुआ दून के लोगों ने, पछुआ दून बचाओ संघर्ष समिति ने बता दिया कि किसी तरीके की भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में गंदगी फैला रही है, पछुआ दून में गंदगी फैला रही है, उसको कतई किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आजाद अली जी ने भी उसका विरोध किया है। ये ट्रेसिंग ग्राउंड का जो मामला है, ये 2008 में माननीय मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खट्टर, उन्होंने गैर संविधानिक ढंग से अपने अधिकारियों का प्रयोग करके बिना ग्राम सभा को पूछे हुए, बिना उनके प्रस्ताव के ट्रेसिंग ग्राउंड सीसामाड़ा बना दिया और ये सारी गंदगी यहाँ लाने का काम। विनोद चमोली जी उसको स्थापित करने का काम कर रहे हैं। अब वो कहते हैं मुख्यमंत्री क्या, अरे वो तो कानून मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद भी आप उसका विरोध कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री को हरी झंडी नहीं दी, हम गए थे ना, आजाद अली है, खान भी है, तमाम लोग बैठे। मुख्यमंत्री ने आदेश किए थे रोकने के, इनके चमोली जी ने कहा कि मैं आंदोलन करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा। उन्होंने कहा भाई देखिए मैं तो देता नहीं आपको, मैं अगर कहीं लिखित परमिशन उनके पास है तो बता दें। मुख्यमंत्री ने कोई परमिशन नहीं, इन्होंने अपने गैर तरीके से उसको बसता है। भैया मैंने बात हम राजकुमार विधायक नहीं का था, हमारा नहीं था। ये दोनों पार्टी के लोग जो है ना, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये दोनों के दोनों ट्रेचिंग ग्राउंड पे नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेज दिया अपना प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी ने भेज दिया चमोली जी को और विधायक जी को बुला लिया। ये हमारे साथ आंदोलन में थे, भले आदमी विधायक जी बेचारे, इन्हें बुला लिया वहाँ। और ये क्या नाम है इसका, इन्हें बुला लिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हरिद्वार, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और हम लोग हो गए असहाय यहाँ, सारी कांग्रेस, सारी भारतीय जनता पार्टी, सारे पार्षद, सारे विधायक 9 के 9, ये सारे के सारे सहसपुर विधानसभा को अछूत करने के लिए यहाँ पर इन्होंने हमला किया और असहाय जनता के साथ यहाँ पर बहुत बड़ी दुर्गति हुई उस दिन। अभी आजाद भाई बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री गंदगी फैला रहे। अब स्वच्छता मिशन माननीय महात्मा गांधी जी की देन थी, कांग्रेसी तो भूल गए, हम लोग चालू किए तो तुम्हें गंदगी दिख रही उसमें। जब हम देश साफ करने के लिए आए, देश में एक एक कचरा बीनने के लिए आए, तो आप उस पर ही आरोप लगा रहे। राजनीति करो, राजनीतिक दल के तरीके से करो, व्यक्तिगत रूप से किसी पे मत करो। एक व्यक्ति उस ट्रेचिंग ग्राउंड के चक्कर में मृत्यु हो गया, उसको किसने देखा? वीडियो डलाया फेसबुक पे, देखो आप कि गाड़ियां खड़ी हैं लेकिन गाड़ी में नहीं डाल रहे, उसे उठा के और ये दिखा रहे कि देखो हम लगे हैं। उसके बेचारे के परिवार से पूछो ट्रेचिंग ग्राउंड क्या वो हो गया, अरे हट जाएगा, आदमी हटेगा, कल हटेगा, हम लोग संघर्ष करेंगे। जो कूड़ा निस्तारण का मामला है ट्रेचिंग ग्राउंड का, हमारा स्टार्टिंग से इसमें विरोध है कि हमारे पछवादून क्षेत्र में ट्रेचिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए। इसमें हमारा स्टैंड है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। यहाँ पर हम लोग इसके विरोध में, सब लोग। बोली गए क्या है विकास,
क्योंकि पछवा दून के अंदर आज तक कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ गंदगी दी गई है पछवा दून को। बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, दोनों की मिली भगत से सिर्फ यहाँ गंदगी देने का काम किया जा रहा है। सहदेव पुंडीर जो ये ऐसे विधायक होते हैं, ये तो चोरों से भी बेहतर है। जब आम जनता यहाँ पहुँचेंगे, विधायक जी चल पड़े, ऐसे कोई विधायक होता है? जब ये पूरा केंद्र बन रहा था यहाँ पे, तो हमारा विधायक कहाँ गया था? उसके हरिद्वार जाना जरूरी था कि जनता को बताना जरूरी था? विकास के नाम पे तो कलंक है ये विधायक। जनता पूरी पहुँची नहीं, विधायक जी चल पड़े, ऐसे कोई विधायक होता है? ऐसा चोर बना के क्या फायदा है? इस दुनिया को इसने बर्बाद कर रखा है। तो भी हमारे सीएम ने करा, जैसा भी करा उसके बारे में हम अब उसका फैसला नहीं ले सकते। जो भी सीएम साहब चाहेंगे वही होगा सर, क्योंकि वो हमारे देश के सीएम है, हमारे उत्तराखंड के सीएम हम नहीं कह सकते। और हम इतना कहना चाहते हैं सर, हमारे क्षेत्र के अंदर सेलाकोई के अंदर हमारे विधायक ने कुछ नहीं करा, जो शिवनगर के नाम से जानी जाती है। और अब उनको ये पता लगा, जिस दिन सहसपुर में आप लोगों के वहाँ पर यही बात उठी थी, वहाँ पर हम लोगों ने उनके खिलाफ बोला, तो उस वजह से ये लोग हमारे क्षेत्र में शिवनगर के अंदर आए और कह के गए कि हम छोटी सी तुम लोगों को एक रोड देंगे। आज उनको ये दिखाई दिया कि रोड देंगे, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। हम ये चाहते हैं जो भी कांग्रेस का टिकट लेके आएगा, हम कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस का साथ देंगे। आने वाले सत्र में भी हम कांग्रेस को जिता के रहेंगे। ये मुख्यमंत्री के सामने एक बार मुझे माइक देना, मैं एक बात कहूंगा, ट्रेचिंग हटाओ, ट्रेचिंग ग्राउंड हटाना है, कूड़ादान हटाना है। यहाँ सिर्फ विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है, यहाँ सिर्फ विकास के मुद्दों को यहाँ पर सुदर्शन न्यूज के चौपाल सभी के लिए बनाए रखिए। सुदर्शन न्यूज की चौपाल सभी के लिए लगाई गई है, कृपया आप सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण। विकास की बात तो आप देखिए, 10 साल से विकास नाम की चीज विधानसभा सहसपुर में नजर नहीं आ रही। विधायक निधि भी मिलती है, सांसद निधि भी मिलती है। 5 सांसद उत्तराखंड के चुनकर दिए भाजपा को, उत्तराखंड की जनता ने। किसी एक सांसद ने उत्तराखंड के हित की आवाज दिल्ली संसद में नहीं उठाई। और हमारे यहाँ के सांसद जो है विजय, जो हमारी महारानी महोदया है, उनको तो कहीं नामो निशानी नहीं, कहीं क्षेत्र में आना नहीं, ना उनके सांसद निधि का कोई बोर्ड है। जो भी विकास हो रहा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो थोड़ा बहुत विकास कार्य हुआ कांग्रेस की सरकार की वजह से हो गया है, नहीं तो यहाँ की स्थिति बहुत बदतरीन हो जानी थी। पहले ही हमारा पछवा दून पिछड़ा दून की तरह है, पहले से पिछड़ा हुआ है। लेकिन भाजपा के लोगों को तो निश्चित रूप से 2017 में उत्तराखंड से सुपड़ा साफ होगा और उसके बाद केंद्र से सुपड़ा साफ होगा, जो इनकी नीति और जो उनके काम की बात की जाए, हमारे मौजूदा विधायक जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, ये बताइए, मैं रामपुर कला ग्राम सभा का छोटा प्रधान हूँ। मेरी ग्राम सभा में कितनी बार वो आए हैं और मेरे को अपने कितने कार्य उन्होंने मेरी ग्राम पंचायत में किए हैं, जरा एक बार मुझको आगे तो बताएं। सभा क्षेत्र में समस्या एक नहीं बहुत सारी है। हम तो कोई नेता नहीं है, कुछ नहीं है, नए युवा लड़कों के साथ में हैं हम, और यही चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो। लेकिन यहाँ पे टिकट के टाइम पे कभी कोई कहीं का आ गया, कभी कहीं का आ गया। क्या यहाँ क्षेत्र में कोई भी लोकल टिकट के लायक नहीं है? हमारा कहना है कि किसी भी एक व्यक्ति को ऐसे को चुनो, क्षेत्र के लोग मिलके उसे टिकट दिलाओ। अगर सरकार टिकट नहीं देती, क्षेत्र की जनता के कहने पर भी टिकट नहीं दिया जाता, तो सरकार को ये दिखा दिया जाए कि क्षेत्र में एक का है या नहीं, पब्लिक एक हो सकती है या नहीं हो सकती। हमारा कहना यह है कि क्षेत्र के बीच के आदमी को टिकट दिया जा, और टिकट देने के बाद अगर नहीं सरकार टिकट देती तो हम जनता के साथ में और जनता हमारे साथ में, हम एक साथ होके किसी भी एक आदमी को चुन के विधायक बनाएंगे अपना, जैसे निर्दलीय क्यों ना बनाना पड़े। नहीं तो पंचायत सदस्य होने के नाते आपने क्या क्या काम करवाए अभी क्षेत्र में? ये जिला पंचायत सदस्य होने के नाते से मैं ना बता के, जो यहाँ पे पब्लिक बैठी है वो बता सकती है। बजट तो सरकारी बजट तो मेरा काट दिया गया, मेरा नहीं, सब जिला पंचायत वालों का सरकारी बजट सेंटर से काट दिया गया, और बीडीसी का भी। लेकिन उसके बाद भी मैं अपने बजट से क्षेत्र में क्या करा क्या नहीं, वो मेरे से नहीं, जो साथ में आई हुई जनता है वो बता सकती है क्या करा।
बहुत अच्छी पहल शुरू करी है अपने क्षेत्र में। कबड्डी को बढ़ावा देते हुए आपने ऐलान किया था कि प्रत्येक युवा को आप 5,000 रुपये महीना देंगे और उसका खाना पीना सब देंगे और कबड्डी उसको कुश्ती। मेरा कबड्डी का हो या दंगल का, कुश्ती का हो या दौड़ का हो, मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र में गरीब लोग ज़्यादा हैं, इधर उधर मेहनत मजदूरी करके नशा छोड़ना चाहिए, खेल में लग जाए, दंगल में, कुश्ती में या कबड्डी में, किसी भी अच्छे रास्ते पे युवा चले, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। और हमें इस लायक करे हैं मालिक ने पब्लिक की दुआ से कि हम किसी की मदद कर सकें। विकास बढ़ रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक ही चलता रहना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है विकास जो है तो ठीक। और तो यहाँ कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है और बहुत अच्छी तरह से विकास चल रहा है। हमारे सेंट्रल ऑफ टाउन में पूर्ण सड़कें कांग्रेस के द्वारा बनाई गई हैं और जितना भी पानी का विकास, जल विकास और कृषि का विकास और नालों में उनका सुदृढ़ीकरण, तो ये सब विकास कांग्रेस के द्वारा हो रहा है। किंतु बीजेपी के द्वारा कुछ नहीं कार्य किया गया। मोदी के वो 15 लाख वो अब तक हमारी खातों में नहीं पहुंचे। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष राशिद पहलवान जी इतना काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। उन्हें कोई बजट नहीं हुआ है, फिर भी अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं। विकास तो विधानसभा सहसपुर में हो रहा है क्योंकि 10 साल से बीजेपी का विधायक रहा है, लेकिन विधायक ने कोई काम विधानसभा सहसपुर में नहीं किया है। वो आपको दिख रहा है, सहसपुर, लक्ष्मीपुर, ढाकी, रेड़ापुर, सहसपुर, टिप्परपुर, सलवाड़ा, सब एरिया जो है कहीं आपको विधायक का बोर्ड नहीं लगा। किस प्रतिनिधि ने आपके क्षेत्र में काम करवाया है? हमारे जो कांग्रेस सरकार काम कर रही है, अरविंद शर्मा जी के द्वारा हो रहा है। लगभग विधानसभा सहसपुर में 650 हैंडपंप अरविंद शर्मा जी के द्वारा लगाए गए हैं। और एक देखिए, विकास का मैं बताना चाहता हूँ विधानसभा सहसपुर के सभी ग्रामीण लोगों को कि विकास ये कि हमारे यहाँ उत्तराखंड की पहली ITI, उत्तराखंड ITI, जो एक ऐसी ITI है किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति उसमें ट्रेनिंग कर सकता है और कोई पढ़ाई लिखाई हो या ना हो। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उत्तराखंड की पहली ITI यहाँ पे सहसपुर विधानसभा में बनी है। और आप देखिए, तिलवाड़ी से लेकर होरा वाला एक इतनी बड़ी रोड जिससे 50 गाँव जुड़ते हैं, वहाँ से रोड बनवाई है अरविंद शर्मा जी। दूसरा, उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल बना, उस समय तिवारी सरकार आते ही उन्होंने इसका चेंज कर दिया कि भाई उत्तराखंड बनाओ। और जहाँ तक बात है हमारे क्षेत्र की, हमारे विधायक शहदेव पुलिस जी ने कृपया अपनी सीट पर बैठिए। चौपाल सभी के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। आप सभी की बात सुनी जाएगी, आपके पास और उसके बावजूद भी बहुत सारी समस्याएं हैं क्षेत्र में। पानी की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, उस पर बात होनी चाहिए। केवल एक ही चीज को आप सुबह से तो देखा आपने, पूरे चौपाल में सिसंबाड़ा में कूड़ा निस्तारण केंद्र को लेकर विरोध चल रहा है। सिसंबाड़ा में जो निस्तारण केंद्र बनने वाला है, इसके विरोध को लेकर लगातार इसमें आवाजें उठती रही, लेकिन सरकार कब इस आवाज को सुनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल इस चौपाल से निकलकर सामने आया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।